सरकार असल में लोगों को बेवकूफ बना रही है और इस दोस्ती के नाम पर, इस ट्रेड डील के नाम पर जनता का काटने की कोशिश कर रही है। आइए जानते हैं कैसे। जिस ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया जा रहा है वो असल में एक जियोपॉलिटिकल सरेंडर के अलावा कुछ भी नहीं है। ये एक पैथेटिक सबमिशन है जहां ट्रंप की 50% टैरिफ वाली धमकियों के आगे भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। जब अमेरिका ने दबाव डाला तो सरकार ने घुटने टेक दिए, जो साफ तौर पर कोएर्सिव डिप्लोमेसी का असर है। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अडानी इंडिक्टमेंट और एप्स्टीन फाइल्स जैसे विवादों को हथियार बनाकर भारत को इकोनॉमिक ब्लैकमेल किया गया है। हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि मैं जब चाहूं प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं, लेकिन वो मेरे अच्छे दोस्त हैं इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सीधा इशारा है कि सरकार की कमजोर नसें अमेरिका के हाथ में है। इसी ब्लैकमेलिंग का नतीजा है कि ये $500 बिलियन की भारी भरकम डील, जिसके लिए हमने रूस जैसे वफादार दोस्त का साथ छोड़ दिया और अब अमेरिका से महंगी कीमत पर तेल गैस खरीदने का सुसाइडल वादा किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने हमारे गरीब किसानों के लिए भी मौत का दरवाजा खोल दिया है। मक्का, सोयाबीन, लाल ज्वार और कपास जैसे उत्पादों पर ड्यूटी कम करके भारतीय किसानों को अमेरिकी दिग्गजों के मर्सीलेस कंपटीशन के सामने कुचलने के लिए छोड़ दिया गया है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर भारत किसी और से तेल की खरीदारी करेगा तो वो 50% टैरिफ लगाकर हमें पनिश करेंगे। ऊपर से भारत का डिजिटल भविष्य भी गिरवी रख दिया गया है। डेटा लोकलाइजेशन खत्म कर दी गई है, यानी भारतीयों का डेटा अब अमेरिका में स्टोर होगा। हमारा डेटा जो एआई का ईंधन माना जाता है, अब बिना किसी रोक टोक के मुफ्त में अमेरिका पहुंचेगा। सोर्स कोड की प्राइवेसी खत्म करके नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया गया है। विदेशी टैक्स कंपनियों को 2047 तक का टैक्स हॉलिडे देने का प्रस्ताव है, जो देश की संपत्तियों का होलसेल सरेंडर है। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा दोगलापन है। हमने अपनी डिग्निटी का सौदा कर लिया और अब हमारी नीतियां ब्लैकमेल होकर वॉशिंगटन से तय हो रही हैं।